अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने एक एथियस्ट का वीडियो देखा है, विमो। उसने कहा है कि पर्पस जो है वो बेसिकली मीनिंगलेस है। हर चीज़ का पर्पस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अंडे का क्या पर्पस है, मुर्गी का क्या पर्पस है, प्लांट्स का क्या पर्पस है, टेबल्स का क्या पर्पस है। किसी का पर्पस नहीं होता, सबका फंक्शन होता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि पर्पस ही जो है ज़िंदगी को मीनिंग देता है। अगर आप किसी चीज़ से पर्पस हटा दोगे ना तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर आप बोलो कि पर्पस खुद ही मीनिंगलेस है तो इसका मतलब है कि आपकी जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है। और अगर आपकी लाइफ मीनिंगलेस है तो आपने जो इतना देर तक जो वीडियो बनाया है वो भी मीनिंगलेस ही है, क्योंकि आपके वीडियो का क्या पर्पस है। अब आया ना क्वेश्चन, तो आपके वीडियो का क्या पर्पस, आप बोले कोई पर्पस नहीं है। तो जब कोई पर्पस नहीं है तो वो मीनिंगलेस हुआ ना भाई मेरे। ये तो आप समझो, मतलब गॉड को डिनाई करते करते ना ये लोग रियलिटी को भी डिनाई कर देंगे। ये लोग मतलब कितना मतलब सटल है अल्लाह सुब्हान ताला। जब ये लोग के बारे में अल्लाह सुब्हान ताला बोलते हैं कि उन्होंने अल्लाह को भूल गया, तो हमने उनको खुद से जो है भुला दिया, मतलब अपने आप को वो भूल चुके हैं अब। ठीक है, आदमी डिल्यूजन में इतना आगे चला जाता है, ठीक है, कि वो क्या क्या चीज़ को डिनाई कर देता है उसको पता ही नहीं है। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो हमारे किताबों में तो यही लिखा हुआ है कि पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू वर्शिप अल्लाह। ठीक है, और हम भी जो है पर्पस और फंक्शन में फ़र्क समझते हैं। देखिए, पर्पस हमेशा एक ही होता है किसी भी चीज़ का, फंक्शंस कई होते हैं। जैसे मैं अभी मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मोबाइल का फंक्शन है, मोबाइल का पर्पस नहीं है। मोबाइल का पर्पस है कम्युनिकेशन करना। ठीक है, अब ये जब स्मार्टफोन नहीं था तब भी वही पर्पस था, और जब पेजर था तब भी वही पर्पस था। तो उसी तरह से पर्पस ऑफ लाइफ भी जो है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो पर्पस ऑफ लाइफ विथ रिस्पेक्ट टू गॉड यही है कि हम लोगों को गॉड ने ये बताया है कि यू हैव टू वर्शिप में। अब वर्शिप अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है। वर्शिप का मतलब ये नहीं है कि आपने दिन रात नमाज़ें पढ़ना है या फिर आपको दिन रात जो रिचुअल वर्शिप है, जो पूजा पाठ है, वो करना है। वर्शिप का मतलब है एब्सोल्यूट ओबीडियंस। किसको एब्सोल्यूट ओबीडियंस करना है? एब्सोल्यूट ओबीडियंस करना है गॉड को। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का एब्सोल्यूट ओबीडियंस नहीं करना है। पेरेंट्स को एब्सोल्यूट ओबीडियंस नहीं करना, हस्बैंड्स को एब्सोल्यूट ओबीडियंस नहीं करना है, वाइफ के को एब्सोल्यूट ओबीडियंस नहीं करता, सोसाइटी को, पॉलिटिकल लीडर को, मैनेजर को, बॉस को ओबीडियंस करना है। ओबीडियंस देखिए रिलेटिव टर्म है, लेकिन एब्सोल्यूट ओबीडियंस जो है वो किसी की नहीं करना है। एब्सोल्यूट ओबीडियंस सिर्फ गॉड की करना है। अब आप ये बोल सकते थे कि यार मैं क्या क्यों मानूँ गॉड एग्जिस्ट करता। व्हाट इज़ द एविडेंस दैट गॉड एग्जिस्ट? व्हाट इज़ द एविडेंस दैट कुरान इज़ द वर्ड ऑफ गॉड? तो देखिए, जिस तरह से साइंस जानने के लिए आपको साइंस की किताबें पढ़नी पड़ती है, उसी तरह से रिलीजन जानने के लिए आपको रिलीजियस किताब पढ़नी पड़ेगी, और उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आप अगर कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे हो तो उसका हक आपको तब आता है जब आपके क्वेश्चन का कोई बेसिस हो। आपके क्वेश्चन का कोई बेसिस अगर नहीं है तो आपका क्वेश्चन जो है क्वालिफाई नहीं करता। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये बोलूँ कि अभी मैं एक मीम देख रहा था, उसमें जोक में ये बता रहे थे, यार हम लोग तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि H2O में जब और पानी मिला दोगे तो H3O प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये लोग क्या केमिस्ट्री में पढ़ा है? ये देखो मेरे ग्लास में मेरे हाथ में 2 ग्लास है, मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। दोनों हाथ में ग्लास है तो मैं एक ग्लास में पानी डाल देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को बताओ OH माइनस कहाँ है? ठीक है, तो कोई भी बंदा उस मीम को देखेगा तो या तो समझेगा कि वो जोक जोक कर रहा है, या तो समझेगा कि वो अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ इंसान है। ठीक है, उसको पता ही नहीं, डोंट नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो आप अगर कोई भी चीज़, आप अगर रिलीजन को क्वेश्चन करोगे या फिर आप गॉड को क्वेश्चन करोगे, आप बेशक करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप डॉगमेटिकली जो है हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, लेकिन उसके बेसिस कुछ उसूल होना चाहिए ना।
कोई प्रिंसिपल होना चाहिए। आपके कोई रैंडम क्वेश्चन मतलब अलग टाइप कुछ भी आप नहीं पूछ सकते किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज में। मैं सिर्फ रिलीजन के बारे में बात नहीं करता किसी भी। अब आप किसी के घर में जाओगे, पूछोगे कि आपने पेंट क्यों कराया है, ग्रीन पेंट क्यों कराया, बोले मुझे पसंद है। बोले आपको क्यों पसंद है? तो अल्टीमेट आंसर तो ये है कि भाई मेरी पसंद है, मैं जो चाहूँ कराऊँ। ठीक है, तो पर्पस ऑफ अ क्वेश्चन टू गेट एन आंसर। ठीक है, अगर आप ये बोलते हैं कि लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, वी ऐड पर्पस टू लाइफ, ये एक सही डेफिनेशन इसलिए भी नहीं है कि इंजीनियर का पर्पस होता है इंजीनियरिंग करना, डॉक्टर का पर्पस होता है कि मेडिकली जो है आपको जो है ठीक करना। अब फंक्शंस बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। एक इंजीनियर एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो सकता है, एक डॉक्टर एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप बोलोगे कि डॉक्टर का पर्पस क्या है, तो डॉक्टर का पर्पस सिर्फ इलाज ही करना है, उसके और फंक्शंस नहीं होंगे। हाँ, डॉक्टर अपने आप में जो है अलग अलग फंक्शन कर सकता है। जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, इसका पर्पस सिर्फ कम्युनिकेशन है, इसके फंक्शंस बहुत होंगे। इसके फंक्शंस जो है रिकॉर्डिंग होगा, यूट्यूब होगा, फेसबुक होगा, और पता नहीं कितने सारे फंक्शंस और फीचर्स इसमें होंगे। लेकिन इसका पर्पस सिर्फ एक ही है, पर्पस है कि आपको जो है कम्युनिकेशन करना है। यही पर्पस, इसके अलावा इसका कोई पर्पस है ही नहीं। ठीक है, तो उसी तरह से पर्पस ऑफ लाइफ में मैं एक और वीडियो देखा था, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली थी कि पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू ऐड वैल्यू इन अनदर पर्सनस लाइफ। ये भी एक तरह का सही डेफिनेशन है, लेकिन मैं इस डेफिनेशन को कंप्लीट इसलिए नहीं समझता कि बहुत सारे टाइम जो है हम दूसरों के लाइफ में जो है वैल्यू ऐड नहीं करते। ठीक है, या हम दूसरों के बहुत सारे टाइम अपने वैल्यू अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। और वैल्यू से भी आपका क्या मुराद है? अगर वैल्यू से ये मुराद है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, तो रिलीजन भी एक्चुअली यही चाहता है कि आपकी ग्रोथ हो। जो वर्ड तज़किया है, तज़किया का मतलब होता है प्योरिफिकेशन। अब प्योरिफिकेशन या हम लोग जैसे लोग जो है उसको ये समझ गया है कि बैठ कर जो है तस्बीह गिनना, नहीं। प्योरिफिकेशन मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आपका जो है पहले से आप एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर मुस्लिम बने। ठीक है, ये इसको कहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स और तज़किया। और ये सब चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ सब चीज़ मैं कहाँ से ला रहा हूँ, क्या सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज मेरा रिलीजियस टेक्स्ट बुक है, विच इज़ कुरान। ठीक है, जिस तरह से आपका सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो साइंस है, तो साइंस भी अगर जो है एक साइंटिफिक टेक्स्ट बुक से मिलेगा, तो रिलीजन भी जो है रिलीजियस टेक्स्ट बुक से मिलेगा। अगर आप ये बोलते हो कि मेरा टेक्स्ट बुक एक एविडेंस नहीं है, वो क्लेम है, तो मैं भी ये आपको पलट के बोल सकता हूँ कि आपके जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ है, जितने भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस है, जितने भी जो भी चीज़ है, वो सिर्फ एक क्लेम है, वो अपने आप में कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है।